A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this, we will also share some really critical practice questions with you towards the end of today's lecture. आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन क्वेश्चंस के उत्तर करने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तर आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 1 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी आवश्यक ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहले आज का फैक्ट है 1842 से एसोसिएटेड, जब सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज बोर्न, अर्थात सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म आज के ही दिन हुआ था। सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई और देवेंद्र नाथ टैगोर के दूसरे पुत्र थे। उनका संबंध कलकत्ता से था और वह फेमस टैगोर फैमिली से जुड़े जाने माने ऑथर, सॉन्ग कंपोजर, लिंग्विस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे। He was the first Indian to join the Indian Civil Service in 1863, and after an initial posting of 4 months in Bombay, जो कि वर्तमान समय का मुंबई शहर है, he had his first active posting in the city of Ahmedabad. बंगाल एरिया के बाहर उनकी विभिन्न पोस्टिंग्स के कारण उन्हें कई भारतीय भाषाओं को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ और इसीलिए ही ट्रांसलेटेड बाल गंगाधर तिलक्स गीता राशिया एंड तुकाराम्स अभंग poems into Bengali language. He also took an active interest in activities associated with Brahmo Samaj. While in the Maharashtra region, उनके कई जाने माने लीडिंग सोशल रिफॉर्मर्स से घनिष्ठ संबंध बने, जैसे कि महादेव गोविंद रानाडे और काशीनाथ तिम्बक तेलांग। इसी कारण वह प्रार्थना समाज की गतिविधियों से भी जुड़े रहे। वर्ष 1882 में सत्येंद्र नाथ कर्नाटक के कारवार में एक जिला न्यायाधीश बने। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक आईसीएस में सेवा करी और 1897 में महाराष्ट्र में सितारा के न्यायाधीश के रूप में वह रिटायर हुए थे। वह भारतीय समाज में औरतों के लिए प्रचलित पर्दा प्रथा के कट्टर रूप से विरोधी थे। He also encouraged women to take up education and employment. अपने खुद के परिवार से शुरुआत करने के साथ he laid the foundations of freeing the upper and middle class Indian women from the ritual of parda. His wife Gyanda Nandini Devi had started and edited a famous magazine जिसका नाम था बालक for children in 1885. It was later merged with another popular magazine called Bharati. Satyendra Nath Tagore was also president of Bangiya Sahitya Parishad from 1900 to 1901 और इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में से नाम है बॉम्बे चित्र का which was published in 1888, नवरत्न माला का, भारत वर्षीय अंग्रेज का of 1908 and राजा राम मोहन रॉय. Both his children Surendra Nath Tagore and Indira Devi Chaudrani were well known figures in India और सत्येंद्र नाथ टैगोर का निधन 9 जनवरी 1922 वर्ष में हुआ था। विद दिस अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। ये संबंधित है 1975 से, जब इंडियन वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी वाज बोर्न, अर्थात भारतीय वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म आज के ही दिन हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी एक विश्व प्रसिद्ध इंडियन वेटलिफ्टर हैं। उनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है and she started her career at a young age of 12 years. She took training under well-known coach Neelam Shetty Aparna. She is the first and only Indian woman weightlifter to have won an Olympic medal for India. ये हुआ था वर्ष 2000 में during the Sydney Olympics when she won bronze medal in the 69 kg category.
वर्ष 1994 में उन्होंने इस्तांबुल में विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था और वर्ष 1995 में उन्होंने 54 किलोग्राम कैटेगरी में कोरिया में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी विजय प्राप्त की थी। She also won silver medals in Asian Games in 1994 at Hiroshima and in 1998 at Bangkok in Thailand. वर्ष 1995 में she received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, which is India's highest honor in the field of sports. और 1999 में उन्हें सिविलियन पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। With this अब देखते हैं अगला फैक्ट आज का कौन सा है, तो ये है संबंधित 1996 से, जब आज के दिन The sixth president of India, नीलम संजीव रेड्डी had passed away, अर्थात इनका निधन हुआ था और ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी was the sixth president of India, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पे सेवा प्रदान की थी from 1977 to 1982। इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से था। He became the deputy Chief Minister of Andhra State in 1953 and the first Chief Minister of Andhra Pradesh from 1956 to 1960. वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक जाने माने इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, जिन्हें 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में अपनी भागीदारी के परिणाम स्वरूप जेल जाना पड़ा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। He served thrice as the president of Indian National Congress during its Bangalore, Bhavnagar and Patna sessions between 1960 to 1962 years. और उन्होंने लोकसभा के चौथे स्पीकर के रूप में भी कार्यभार संभाला था, जिसके ठीक 3 महीने के पश्चात वह भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। इस समय यह भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले यंगेस्ट व्यक्ति बने, अर्थात he was the youngest person to become the president of India। ये भी याद रखने वाली बात है कि ये आंध्र प्रदेश राज्य से पहले प्रेसिडेंट थे। इस समय इनकी उम्र 64 वर्ष थी और यह बिना किसी प्रतियोगिता के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले भी पहले व्यक्ति थे जो कि निर्विरोध इस पद के लिए इलेक्ट किए गए थे। इनके द्वारा लिखी गई one of the very famous book is Without Fear or Favor, Reminiscences and Reflections of a President, which was published in 1989। राष्ट्रपति पद पर इनका उत्तराधिकार किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, जिन्हें 25 जुलाई 1982 को राष्ट्रपति चुना गया था। और अब इसके साथ आइए देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो है कि किस प्रकार टुडे is celebrated the World Milk Day across the world, or this is observed by the Food and Agriculture Organization FAO। अर्थात आज के दिन विश्व दुग्ध दिवस खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा विश्व भर में हर साल मनाया जाता है। World Milk Day is an international day established by the FAO of the United Nations to recognize the importance of milk as global food। इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है प्रति वर्ष from the year 2001। The intention behind this observance is to provide an opportunity to bring attention to activities that are connected with the dairy sector। 2019 में विश्व दुग्ध दिवस 68 से अधिक देशों में मनाया गया था। उस वर्ष इसकी थीम थी ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। इस दिन वैरायटी ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज करी जाती हैं which describe the importance of milk as a part of a healthy, calcium rich, minerals rich and a balanced diet। और ये सभी एक्टिविटीज का नेतृत्व करता है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन क्या है? तो यह एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जिसका विजन है टू हेल्प नरिश द वर्ल्ड विद सेफ एंड सस्टेनेबल डेयरी। इसके मेंबर्स नेशनल कमिटीज होते हैं which are generally constituted by dairy organization of various countries। अगर बात करें कि IDF के हेडक्वार्टर्स अर्थात मुख्यालय कहाँ हैं, so these are situated in Brussels, which is the capital of Belgium country, situated in Europe।
और इसी संदर्भ में क्योंकि चर्चा हमने करी है FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप याद रखिए कि ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। इसका गठन किया गया था अक्टूबर 1945 में एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ इटली व्हिच इज रोम। और अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विस इन 1863 अर्थात वर्ष 1863 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी देवेंद्रनाथ टैगोर या डी द्वारकानाथ टैगोर। The next question is, who was the author of the book नवरत्नमाला अर्थात नवरत्नमाला नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस हैं ए राजा राम मोहन रॉय, बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन या डी रविंद्रनाथ टैगोर। The third question of today is, which Indian president had also served as the fourth speaker of Lok Sabha अर्थात भारत के लोअर हाउस लोकसभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय राष्ट्रपति ने कार्यभार संभाला था? ऑप्शंस है ए वीवी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी राजेंद्र प्रसाद या डी जाकिर हुसैन। With this, the fourth question is, who is the first and only woman weightlifter in India to have won an Olympic medal? अर्थात भारत के लिए ओलंपिक पद जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला वेटलिफ्टर कौन है? ऑप्शंस हैं ए कुंजा रानी देवी, बी साइखोम मीराबाई चानू, सी झिल्ली दाला बेहरा या डी कर्णा मलेश्वरी। और आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड अर्थात विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 1 मई, बी 1 जून, सी 1 जुलाई और इज इट 1 August। और इसके साथ today's last and sixth question is, where are the headquarters of the International Dairy Federation situated? अर्थात इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शंस है ए ब्रसल्स, बी रोम, सी पेरिस और इज इट डी टोक्यो। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर निरंतर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। With this, have a great day, stay safe and thank you very much.